गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। देखिए, बात चली थी चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम था विश्व जनसंख्या संरचना। और इस चैप्टर के आज हमने 2 टॉपिक लिए हैं, जनसंख्या संगठन व व्यावसायिक संरचना। तो बात करते पहले टॉपिक की, जनसंख्या संगठन। देखिए, इस जनसंख्या संगठन को हम नगरीय ग्रामीण संगठन भी कहते हैं नगरीय ग्रामीण संगठन भी कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात देखा जाता है कि किसी प्रदेश में या किसी देश में कितने तो नगरीय जनसंख्या है और कितनी ग्रामीण जनसंख्या है कि तो उन दोनों का अनुपात क्या है। उस अनुपात को किसमें देखते हैं? जनसंख्या संगठन में देखते हैं, जिसे अपन के नाम से ग्रामीण नगरीय संगठन के नाम से भी जानते हैं। अब बात ये करें कि ये नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है। तो बात करें पहले अपन ग्रामीण जनसंख्या की कि ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है। देखिए, गांव में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न, किसमें? कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। बात करें दूसरी नगरीय जनसंख्या की। देखिए, नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्यों जैसे उद्योग व अन्य सेवा में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। नगरों में रहने वाली यानी नगरों में रहने वाले वे लोग जो क्या करते हैं? गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग करते हैं, कोई सेवा देते हैं, कोई डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है ना, नल मैकेनिक है, कोई दर्जी है, कोई दूध बेचने वाला है। तो ये जो सेवाएं हैं वो किस आती हैं? गैर कृषि कार्यों में आती हैं। इसलिए उस जनसंख्या कहते हैं नगरीय जनसंख्या कहते हैं। बात करें विश्व की, तो देखिए विश्व में नगरीय जनसंख्या की बात चलिए अपन की। तो विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितनी? विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है? 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। कितनी गुना अधिक है? 3 गुना अधिक है। किसकी? नगरीय जनसंख्या की वृद्धि। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व नगरीय जनसंख्या 38% थी, जो वर्ष 2015 में 53% हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 61%। कब तक? 2025 तक। 15 में कितनी है? 53। और अगले 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 61% जनसंख्या हो जाएगी, नगरीय हो जाएगी। बात करें आगे, एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38%, जबकि उत्तरी अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75 से 78% लोग कहते हैं नगरों में निवास करते। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के और पश्चिमी यूरोपीय देशों के। यानी कि विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और यूरोप के पश्चिमी देशों में, जहां 75 या उससे अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। बात करें आगे अपन नगरों में जनसंख्या निवास करती है, नगरीय जनसंख्या वितरण। देखिए, विश्व में इसका वितरण इस प्रकार है या निम्न प्रकार है। पहला है उच्च नगरीय जनसंख्या। क्या है? उच्च नगरीय जनसंख्या। देखिए, इस वर्ग में वे देश आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 60% से अधिक है। जैसे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सिंगापुर है और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश किस में आते हैं? उच्च नगरीय जनसंख्या वाले वर्ग में आते हैं, जहाँ कितनी? 60% से अधिक जनसंख्या पर
नगरों में निवास करती है या नगरीय जनसंख्या है। बात करें दूसरी, मध्यम नगरीय जनसंख्या। देखिए, इस वर्ग के देशों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60% के मध्य होता है, जैसे चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, क्यूबा है, वेनेजुएला। ये देश ऐसे हैं जहाँ की 40 से लेकर 60% के मध्य कैसी है जनसंख्या, नगरीय है। अंतिम बात करें न्यून नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश क्या आते हैं, न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में या देशों में आते हैं। बात करें जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, तो देखिए, किसी निश्चित आर्थिक कार्य में संलग्न सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। किस कहते हैं? सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को। इसमें सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को कहते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। और अब बात की जाए तो सक्रिय जनसंख्या क्या होती है, तो देखिए आगे देखें। सक्रिय जनसंख्या, देखिए, व्यावसायिक कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली, जीविकोपार्जन मतलब होता है अपना जीवन यापन करने वाली, यानी कि ऐसा कोई कार्य करना जिससे अपन क्या है अर्थ की प्राप्ति हो, और अर्थ की प्राप्ति से क्या करते हैं वो व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। तो व्यावसायिक कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है, और इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को कहते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बात करें आगे थोड़ी सी और आंकड़ों की, तो यूएन के अनुसार कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग होते हैं, जैसे कृषि, आखेट, मत्स्यन, पशुपालन, खनन, इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। विनिर्माण उद्योग है, निर्माण उद्योग है, इन्हें हम द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। बिजली, गैस, जल स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, वाणिज्य, परिवहन, संचार सेवाएं क्या कहते हैं अपन? इनको अपन तृतीयक व्यवसाय कहते हैं। तो देखिए, जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, कैसी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय होता है। तो होता है प्राथमिक व्यवसाय में अधिक सक्रिय होता है कहाँ का? अल्प विकसित देशों का जनसंख्या समूह। जबकि बात किया है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की, तो यहाँ द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्यशील जनसंख्या अधिक सक्रिय होती है। कार्यशील जनसंख्या के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। 15 से 64 वर्ष की आयु का जो वर्ग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो उसी जनसंख्या का जो अधिक सक्रियता वाला भाग कहाँ पर है? द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में। किस कहाँ पर? विकसित और विकासशील देशों में। एक नोट दिया गया मैंने आपको, देखिए, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका व पश्चिमी यूरोपीय देशों में तृतीयक व्यवसाय में 60 से 70% तक जनसंख्या संलग्न है। कितनी है? 60 से 70% कहाँ पर? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और पश्चिमी यूरोप के देशों में। किसमें? तृतीयक व्यवसाय में कितनी? 60 से 70% तक जनसंख्या संलग्न है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यानी कहाँ पर? यूएसए और पश्चिमी यूरोप के देशों में तृतीय व्यवसाय अधिकांश किए जाते हैं, सर्वाधिक किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया कम देखने को मिलती है। तो यही है विश्व का व्यवसायिक संरचना का विवरण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने 2 टॉपिक देखे, जनसंख्या संगठन और व्यवसायिक संरचना। आप इसको नोट करते रहें साथ साथ में ही, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, किसमें? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन का निराकरण किया जाएगा। पर ध्यान रखें, सभी देखें, ध्यान से देखें और क्वेश्चन पुटअप करें, और अपने क्वेश्चन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।